पूरा की जीत हो रही है। हम लोग सत्य पे जीने वाले हैं। हमारा बाप चला गया है, बताइए जो भाई मान है उसका तो सब कोई साथ दे रहा है, कोई सत्य का साथ नहीं दे रहा है। इस तरीके से मातम फैला हुआ है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो जो आजमगढ़ ज़िला है यहाँ पर आए दिन ऐसे पता चला है वो लोग पत्थर कहाँ भागे बनाए हैं, कोई देर नहीं कर रहा है। आज के जमाने में सब। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं बड़ा आलमपुर में हूँ और ज़िला है आजमगढ़। यहाँ पे श्री राम चौहान नाम के एक व्यक्ति जो देखिए इनका मतलब वहाँ पे समझिए बर्फ़ में रखा हुआ है। ये रात में सोते हैं और जब ये रात में सोते हैं तो इनको ये नहीं मालूम होता है कि मतलब मेरे साथ क्या ऐसी दरिंदगी होगी। ऐसा बताया जा रहा है गांव कुछ लोग जो है आते हैं और इनको जो है सोए रहते हैं और सोए रहते ही जो है रात के लगभग 11 या 12-1 का समय लगभग होता है और इनको गोली से जो है मतलब भून दिया जाता है। तो आइए अब हम उनके अभी घर पे आए हैं श्री राम चौहान जी के और उनके लड़के हैं। मैं सबसे पहले जो है उस जानने का प्रयास करता हूँ कि आखिर में कैसे क्या मामला था, कौन कौन इसमें लगभग शामिल है। आइए इनके आप भाई लड़के हैं। भैया क्या नाम आपका है? ब्रिजभान चौहान जी। ये कैसे क्या मतलब मैटर, बाबूजी कहाँ सोए थे आपके? बाबूजी तो बाहर ही सोए थे, मसारी में सोए थे। हाँ, कैमरा वहाँ जहाँ बैठे हैं वहाँ पे इनके पिताजी सोए हुए थे। जी। तो लगभग समय में क्या रहा होगा? समय लगभग 12-12:30 बजे आसपास कुछ ऐसा। जी। अच्छा, तो मतलब इससे आप लोग सब खा के सो गए थे? हाँ, सब लोग खा के सो गए। मैं तो नहीं थे, मैं तो ससुराल गया था। अच्छा। मेरे भाई लोग थे। जी। बोले रात को लाया खमड़ी गोली बंदूक मार दिया और तुम डेथ हो गया उनका। जिससे इसके पहले कुछ जानकारी नहीं मिल पाई आप लोगों को जैसा मामला ऐसे? नहीं सर, ऐसे पहले कोई जानकारी लगी। धमकी तो 1-2 बार धमकी दिया था। अच्छा। कि 1-2 आदमी को मर्डर करने हमारे मारने वाले हैं, मर्डर करने वाले हैं तुम्हारे परिवार का। फिर हम लोग कोई ऐसा सोचे नहीं ऐसा कर देंगे। जब मारे तो हम लोग मालूम पड़ा कि सही बोल रहा था। उसका वो लोग का नाम कुछ बताइए कैसे? उसका नाम शुभम चौहान है। अच्छा, मतलब आप ही बिरादर? हाँ, हमारा बिरादर है और सुरेंद्र चौहान का बेटा है, लड़का है। वही ऐसे दबंगी दिखा रहा है, दबंग बहुत बड़ा निकल रहा है, वो गुंडा का दिया कर रहा है। वैसे बता दें आपसे कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो योगी गवर्नमेंट है जहाँ पे समझिए अपराधियों गुंडों की हिम्मत नहीं होती है कि हमसे इस मतलब गवर्नमेंट में वो ऐसा कोई काम कर। लेकिन इस आजमगढ़ में बता दूं आपसे इतना बड़ा मतलब गोली कांड हो जाता है कि क्या लोगों में पुलिस महकमा का भय नहीं है? आखिर में कारण क्या है कि इतने मतलब जो लोग सोए रहते हैं और इस मतलब परिवार के मुखिया मतलब वही थे? मुखिया, मेरे पिताजी मुखिया थे। हमारे क्षेत्र में कभी ऐसा कांड नहीं हुआ था, तो पहली बार एक कांड हुआ है। हाँ, वो लड़का भी 21 साल का लड़का है जो मारा है भी। हाँ, नौजवान लड़का भी है, उमंग लड़का है। ये लगता है कि मतलब कोई न कोई चढ़ाया होगा ऐसा कुछ उनको या जैसे कुछ? नहीं सर, उसका वो तो चढ़ाया नहीं, उसके लिए चढ़ाया नहीं कोई है, वो ऐसा दबंग लड़का ही है। अच्छा, मतलब विवाद भैया क्या था आप लोगों का या उस परिवार का? विवाद क्या था, रंजिश चल रहा था, थोड़ा था मेडल था पहले कुछ चल रहा था। हाँ। जब वो परिवार धमकी देता है तो आप लोग थाने पे देते नहीं अपने? ऐसा कुछ नहीं था। हमारे पापा क्या वो सीधे थे ना। अच्छा। वो सीधे थे, वो कभी ऐसा वो नहीं सोचते हमारे साथ कभी ऐसा हो जाएगा, इसलिए बात हो रहे थे ना। गाँव में किसी लोग से पूछ ले, कोई नहीं बोलने वाला कि इनके पापा ऐसे आदमी हैं, किसी झगड़ा है कुछ भी करते थे, वो कुछ भी नहीं करते। वो सज्जन आदमी थे मेरे पापा। अच्छा, ये प्रधान भी थे? हाँ। वर्तमान में थे? नहीं, पहले प्रधान थे। अच्छा अच्छा। हाँ, वर्तमान में थे। अभी मतलब थे इसमें? नहीं, इसमें नहीं थे। अच्छा अच्छा। वो थे। और समझिए कि ये बड़ा जलालपुर जो गांव है, जो हमारा सॉरी आलमपुर जो है, इसमें समझिए कि पूर्व प्रधान, कितनी मतलब बड़ी बात होती है कि जो पूर्व प्रधान हो, जनता का जो मतलब कहीं न कहीं देखभाल किया हो, वो जनता में से ही कोई ऐसा व्यक्ति निकलता है जो आज मतलब आ करके रात में गोली मारता है। उसके बाद जब गोली मार के वो लोग चले जाते हैं तो कैसे आपको लगता है कि वही परिवार इसमें शामिल है? सर, बार-बार धमकी देता है। हमारे घर पे 2-3 बार चढ़ के आया था, मारने के लिए आया था। घर पे भी वो लोग आए? हाँ, कई बार आया था। इस बार भी वही एक दिन पहले बोला मारेंगे मारने वाले हैं, तो उसने ही मारा है गोली, शुभम चौहान ही मारा है। जी। अच्छा, बाकी डॉग भी उसके घर तक डॉग गया।
अच्छा, मतलब डॉग यहाँ पे आया था? हाँ, डॉग भी यहाँ बुलाए थे, डॉग भी डायरेक्ट उसके घर में ही गया। अच्छा, घर के ऊपर चढ़ा गया, पहले माले छत पे चढ़ गया वो डॉग। जी। हाँ, मतलब डॉग पहले यहाँ पे यहाँ सूंघा, फिर उसके चलते तो उधर गया, बाद में घूमते घूमते उनके घर के छत के पहले माले चढ़ गया जाकर के। यहाँ पर डॉग आता है और हाँ, यहाँ आपके सूंघता है। पिताजी को जो है हाँ, सूंघता वहाँ पर है, जी। फिर वापस इधर जाता है, पहले इस साइड जाता है, फिर वहाँ से लौटता है वापस, जी। फिर वापस ऐसे चलते उसके घर के अंदर चला जाता है, दूसरे पहले माला पे। मतलब इससे लग रहा है कि जो अपराधी है वो यहाँ गोली मारने के बाद हाँ। पहले इस साइड जाता है हाँ। और इस साइड जाने के बाद फिर घर पे जाता घर पे है। गया। अच्छा, क्या वो परिवार इस समय घर पे है कि सब भाग लिए हैं? ये सब लोग भाग लिए हैं, सब भाग गए हैं, घर छोड़ के भाग गए हैं सब। अब आप समझिए कि कहीं न कहीं इसमें 2-3 चीजें निकल के आ रही हैं कि प्रधान मौके प्रधान वही है। अच्छा, वर्तमान प्रधान हाँ, हुए। वर्तमान प्रधान वही है, उसके बाबा ही है। जैसा ये उनके लड़के हैं, ये बता रहे हैं कि डॉग पुलिस के द्वारा छोड़ा जाता है और डॉग इनके पिताजी के पास जाता है। वहाँ से जाने के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ से राइट जाता है, राइट जाने के बाद जो है वो सीधा जो अपराधी है उसी घर पे जाता है। तो कहीं न कहीं इस बात से ये पूरी तरह एकदम क्लियर हो जा रहा है कि उस घर के लोगों ने इस मतलब जो व्यक्ति को आज अनाथ कर दिया। पापा क्या करते थे वैसे आपके प्रधान? पापा सब किसानी करते थे, घर पे रहते थे। तो आप भी मतलब घर पे रहते थे कि? नहीं, हम तो बाहर रहते थे, गुजरात रहते थे। अच्छा, हमारा एक छोटा भाई वो घर पे रहता था, घर पे ही। जी। छोटा भाई जो है घर पे घर पे रहता है। हाँ हाँ, बाकी हम लोग आप सहारा रहते थे। कितने लोग हैं? 3? हम लोग 3 भाई हैं, एक बहन है। तो आप भी थे और एक भाई कहीं बाहर रहते हैं? नहीं, एक भाई बाहर रहते हैं, हमारे वो बड़ोदरा रहते हैं। जी। और जो छोटे भाई के घर में किसानी, साथ में किसानी करते थे वो भी। अच्छा, जो छोटे भाई घर पे वो कहाँ है? यहाँ वो भी यहीं इधर ही है, वो उधर भाई, छोटे भाई वो भी चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। कौन है वो? विनोद चौहान है। बुला लेंगे चले वहाँ पे, भाई चलिए इधर दिखा दें। हाँ, आ रहे हैं, 2 मिनट वहाँ रुक जाइए। देखिए ये मतलब ये रोता बिलखता परिवार है। ये लोग सब गांव की महिलाएं हैं और यहाँ पे समझिए उनकी पत्नी होंगी, उनके लड़के होंगे, यही मतलब उनका लाश है। ये पोस्टमार्टम के बाद आया है और संभवतः इनका एक लड़का जो है अभी वो घर पे नहीं आया है, उसी के इंतजार में संभवतः ये लाश यहाँ पे रखी गई है। घर कौन कौन है उनके? सब लोग? अच्छा, उनकी मतलब पत्नी है। अरे ठीक है। मैडम 3 दिन हो गया, 36-40 घंटा हो गया, अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। तो कोई अरेस्ट भी नहीं हुआ? कोई अरेस्ट नहीं है। 2 लोग हुए हैं, वो तो यहीं पर थे, इनको पुलिस ले गई, बाकी 8 लोग फरार हैं, अभी कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। समझिए कितना मतलब बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है पुलिस महकमा के ऊपर। बताइए आखिर में इतने बड़े मतलब पूर्व प्रधान होने के बाद भी अगर हत्या कर दी जाती है, रात में गोली मारी जाती है, गोली कांड होने के बाद भी ये जैसा इनके लड़के ये बता रहे हैं कि अभी तक किसी भी अपराधी को पकड़ा नहीं गया। आखिर में क्या ऐसा कारण है, किस मतलब प्रेशर में है? 36-40 घंटा हुआ होगा बस जी। अभी तो कोई पकड़ा नहीं गया है, सब फरार हैं। अकाई पुलिस बोल रही है कि अभी पकड़ रहे हैं, अभी पकड़ रहे हैं, अभी पकड़ने के लिए कोई किसी को पकड़ा नहीं अभी तक। देखिए ये मतलब परिवार है, आखिर परिवार किस मतलब किसके सहारे आखिर में जिएगा? कहीं न कहीं वही मतलब घर के मुखिया थे ये लोग, उनके लड़के अपना बेचारे बाहर जीवन यापन किस तरह सारे करते थे उन्हीं के बल पे। आखिर में आज वो नहीं है तो कैसे आखिर में इस परिवार के जो लड़कियां हैं, जो उनकी पत्नी है, उनकी बहन है, कैसे आखिर में किस? आप उनकी बहन है? नहीं, उनकी लड़की है। लड़की है? अच्छा अच्छा, अरे ठीक है। क्या करती है बेटा? अभी हाउस वाइफ हैं, कुछ करते नहीं है, पर हम लोग यहाँ नहीं रहते, 4 साल हो गया गांव से जाके। अभी तो हम लोग बड़ौदा में ही हैं, पर कभी कुछ रहता तो आना जाना होता है, पर कुछ नहीं था तो फिर नहीं आ पाए। हाँ। अच्छा, इसके पहले आप कब आई थी? आप पिता से मुलाकात कब हुई थी? पिताजी से तो जनवरी में हुई थी, क्योंकि बहन की शादी थी तो बॉम्बे में ही शादी रखे थे फैमिली वाले सब लोग, तो वहीं से मुलाकात हुई थी। फिर बड़ौदा लेके गए थे तो हम लोग बहुत सारा घूमे भी थे इनके साथ। अभी 8-9 महीने की बात है, तो बहुत सारी यादें थी। और इधर ये जब पिताजी गोली कांड हुआ है तब से इधर आपसे बात नहीं, बात तो होती थी, पर जिस दिन हुआ था उस दिन भी वो सबसे ये लोग से तो पागलों जैसी फोन कर करके एकदम आवाज नहीं आती फिर फोन, आवाज नहीं आती फिर फोन। गांव का नेटवर्क कभी अच्छा कभी नहीं रहता है, तो फिर बार बार उनको उस दिन क्या था, सबसे बातें कर रहे थे, जैसे लग रहा था कि मतलब कुछ गलत होने वाला साथ में, और सबको जैसे बेचैनी जैसा था। लेकिन अब अचानक से क्या होगा वो तो बाद में पता चला ना। आप उनकी अकेली बेटी? हाँ, 3 भाई हैं मेरे सगे। वैसे तो हमारी फैमिली बड़ी है, 4 भाइयों का बॉन्ड है, अभी सब लोग जॉइंट फैमिली है, लेकिन मेरे 3 भाई हैं और मैं अकेली हूँ। समझिए कि ये उनकी एक बेटी
समझिए कितना मतलब आशा होता है कि लड़की अपने घर पे आती है, अपने पिता के बल पे रहती है। आज वो जब भी ये मतलब मायके अपने यहाँ पे आएंगी, वो पिता को नहीं देखेंगे, क्या मतलब बीतेगा इस परिवार पर। कहीं न कहीं जिस तरह दरिंदों ने ये मतलब कुकर्म किया है कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रही है, आखिर में इस मतलब परिवार को कैसे संतुष्टि मिल पाएगी कि आखिर में पुलिस महकमा क्या कर रहा है आखिर में। आप प्रशासन सो रही मैं उनकी लड़की हूँ, भतीजी। और मेरे चाचा जी सोए हुए थे, रात में आए सब और मार कर चले गए। यहाँ मारे हैं 2 गोली, पूरा पार कर गई है। हाँ, इस साइड से और निकल पूरी आप देखोगे तो पूरी दीवार छेदते हुए एक जगह, दूसरी दीवार ही छेद दिया। हाँ, दूसरी जगह दीवार में होल हुआ, 2 जगह दीवार में भी होल हुआ है। और उनके बगल में सतराम है, उधर बैठे हैं, वो सोए हुए थे जस्ट बगल में ही, और उनको कुछ भी नहीं पता। लेकिन पूरे गांव में ये सबको है कि मुझे रात में कुछ सुनाई दिया। ये बात किसी को कुछ समझ नहीं आ रही है। अब इस वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं याद। पूरे गांव में कोई ना कोई सुना है, वो कह रहे हैं कि मैं रात में गोली की आवाज़ सुनी हूँ। कुछ औरतें जग रही थी और वो वहीं पे नहीं सुने। मेरी चाची जब सुबह आई भैंस वैस क्या वो करने देखने, तो उनको जगाने लगी। वो वॉकिंग पे जाते थे खेत में। अच्छा, ये जो आपके चाचा मेरे, हाँ, शुगर के पेशेंट थे। वॉकिंग पे जाते थे सुबह सुबह, तो जगाने लगी तो आवाज ही नहीं कर रहे थे। फिर उनको जगाई दोनों लोगों को, तो पता चला कि वहाँ पूरे खून बिखरे हुए थे। उनकी पूरे गद्दा भीग गया था, तकिया भीग गई थी, पूरा खून पूरे एकदम फैला हुआ था। फिर जगाई तब पता चला कि ऐसा हुआ है। और जिसने मारा है उसका एकदम समझ लो पूरा सबूत के तौर से हम लोग 100% श्योर है, तो जिसमें नहीं वही मारा ही है। शुभम नाम है सुरेंद्र का लड़का, जो वर्तमान में प्रधान है, उनका पोता है। मारकर वो अबरसन की तरफ भागा है। ये खबर ऐसे होता है ना, दूसरों से सुनने को मिलती है। मारा वही है, कंफर्म है। और मारकर वो पहले से भी धमकाता था कि मैं मारूंगा, कि इनको मारूंगा। और 2 दिन पहले बाबा की कुटिया चाचा जाते थे, वहाँ भी बोला था कि 2-1 दिन और बात कर लें, सबसे मिल लें, हाँ, फिर मैं इनको मारूंगा। हाँ, तो फिर उसके बाद उस समय जो जिनसे बोला था वो अब कह के गई हैं, मरने के बाद कह के गई। वो जो महिला से वो कहा था, हाँ, वो जो जिन महिला से कहा था, उन्होंने कहा कि मुझे लगा ऐसे बातें कर रहे थे सब, तो मुझे लगा कि ऐसे कुछ बातें हैं कि 2 दिन और हंस खेल लें, बोल लें। तो लेकिन वो आई थी मिलने। और हमारे इतना अच्छा चाचा का व्यवहार था कि मतलब हर 3 साल से वो कुटिया में जाते थे। उनको आज मंगलवार है, प्रसाद चढ़ाते थे। खुद बाबा जी आके चिल्ला चिल्ला के रोके गए हैं, खुद बाबा जी वहाँ पे, हाँ, कुटिया के बाबा जी रोके गए हैं। इनके इतना है, हमारे घर पे 3 दिन से इतनी भयंकर भीड़ लगी हुई है कि सबकी ममता आप देखोगे। गांव की कोई भी बहन बेटियां ऐसी नहीं है जो नहीं आई हैं। सुनते ही गांव की हर घर की बहन बेटियां आई हैं इनसे मिलने। इनकी इतने अच्छे इंसान थे। आप ये सब समझिए कि ज्वाइंट फैमिली है, सब बेटियां आई हैं। आप देख रहे हैं कि आंखों से आंसू सूख गया है। ये मतलब हाल इस परिवार का है। लेकिन उस आंसू का मूल्य क्या होगा कि जब अपराधी अभी तक पकड़े ना गए हों। आखिर में इस परिवार का सांत्वना कैसे आखिर में मिल पाएगी जब वो लोग पकड़े ही नहीं जाएंगे। ये सब गांव के भी लोग हैं, बहुत से लोग दिखाया बाहर बैठे हुए थे। तो आप लोग जिससे उस समय घर पे सोए थे अंदर? हम लोग थे ही नहीं, हम लोग नहीं, चाचा मेरे थे और भैया थे, उनके साथ सोते। वो ससुराल चले गए थे मिलने और भाभी को लेके। और जो वो लड़के हैं ना सतराम, वो ही सोए थे उनके साथ। और पहले तो ये अंदर सोते थे, 2-4 दिन से वो इन्वर्टर के लिए वहाँ सोते थे, हवा लगती थी। हाँ, इस वजह से वो बाहर सोए हुए थे। घर में और यहाँ कोई ये चाची है मेरी। चाची? हाँ, हाँ, देखिए ये बहुत ही समझिए कि कठिन दौर होता है जब एक पत्नी से रिपोर्टिंग किया जाए, क्योंकि बड़ा ही कठिन काम होता है ये। मतलब बच्चे आप उनकी पत्नी हैं? हाँ साहब, कल बोला हम 3 बजे आए हैं घर से। तो कहानी रोज उठ के जाना, डारा जाना है। तो कहानी आज कहीं सुतल हुए, तो कहानी उठा कहाँ भैया कहीं ना उठ गईला। देखा था हम लोग कुल खून से बुरा लग गए। तो कहा थैला, अरे मैया कहीं ना उठा था वो, हरी आई तो कुल खून बड़ा लग रही, चिल्लाए जो कुल पब्लिक जनता, कुल पब्लिक बैठ गई ना 3 बजे।
अब 3 बजे से हरौला का थाना इतना फोन गया आयल ना उजियार ढेर हुई कोई नहीं, मतलब पुलिस आई नहीं? देर पे तब आयल है 2 घंटा के बाद आयल है। 2 घंटा के बाद माटी छीना थी और जल्दी लेकर पोस्टमार्टम करा। एकदम यहाँ से वो चक्रोटे में लेके गई ने लेडीज जनता इतना जुटल लाल पूरा। फिर वहाँ से जनता खींच के फिर ले आयल यहाँ घर में। फिर करे बात थोड़ी की देर के बाद फिर लेके आई ना, फिर काना के लेके चला। फिर मुचा चौथा होत रहा। दोबारा बहुत अथवा कोशिश हुई और छते चढ़ गई ने हमारे लड़का के लेके तरफ साइन करावे खातिर। हमारे लड़की के बाद साइन करावे जाना ताला हमसे ना करा सकत रहा। हम उनकर पत्नी रानी है। हमारे लड़का से जबरदस्ती वहाँ लगे हमने रोवत गावत हमारे बाटे वहाँ लड़की से जाकर साइन करा के फिर लेके पोस्टमार्टम से फिर 3 घंटा पर लाश आई है। आयल के बाद ना लोग संतुष्टि मिली है। पूरा यार दिन भर रहना है, कोई कार्रवाई ना भइली है। दिन भर रहना है ना कोई कार्रवाई भइली है। खाली कहा चला लाश जलावा, चला लाश जलावा, चला लाश जलावा। बस यही एक काम की लाश जला दो। हाँ चला लाश जलाओ। हम लोग का काल गल हमारा लाश पड़ल रही। जब तक ना कार्रवाई कोई हुई लाश नहीं जाएगी। कोई कार्रवाई हो जाएगी तब लाश जाएगी। ये कि ये उनकी पत्नी है, इनका ये कहना है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और जबरदस्ती जो भी कुछ काम हुआ सब कुछ किया गया। साइन भी कराया गया, इनके लड़के से वो भी जबरदस्ती कराया गया। ये परिवार का ये कहना है कि जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगा, जो मतलब अपराधी हैं जब तक नहीं पकड़े जाएंगे तब तक हम लोग लाश यहाँ जाने नहीं देंगे। नहीं साहब नहीं, और साहब उसको दंड नहीं मिलेगा। साहब जहाँ हुआ तहाँ से वो फोन करा था। अच्छा, फोन करा था, कहा था कि सुगना उड़ गया पिंजरा में से अब का करी है। धीरवा था, मतलब एक तो इतना बड़ा कांड भी कर दिए हैं, उल्टा फिर साहब धीरवा था, बहुत तगड़ा धीरवा था। और अब जब कुछ करे के कुछ करत ना घबरा था और रात में सुतत ना हूँ डर के मारे। कुल लड़का बच्चा मेहरू रहना है पूरा गांव हाय हाय कैले है। कितना सीधा साधा मनई मर गया बेचारा। तो हमन लोगन में का जब उस लड़की उनके हैं पास में सुनत हुआ। ये फिर कब सुना? अभी छोटे भाई रह गए, बड़े भाई रह गए, 4 भाई हैं पूरे। ये इनसे जो है छोटे हैं। हाँ सब लोग बाहर रहते थे। अभी सब लोग गणेश पूजा थी, सब इकट्ठा हुए थे, खूब धूमधाम से मनाया गया। अभी तो 10 दिन हुआ, 2 दिन हुआ मेरे पापा गए, इनके बड़े भाई गए और सब लोग 2-4 दिन पहले ही गए हैं अभी। हाँ तब कुछ नहीं था, सब लोग यहाँ तक सोते थे पूरा बाहर तक, कुछ कोई बात नहीं थी। अब जैसे ही एक गांव की एक लड़की को इन्होंने मदद की थी, उन लोगों ने मारा था, उसके सिर पे मारा था जमीन के लिए और खून बह रहा था। तो मेरे चाचा मदद करके उसको हॉस्पिटल ले गए, दवा दिला दिए। उसी का झगड़ा स्टार्ट हुआ, उसी पे इन्होंने बदला लेने का पूरा ठाना है। जिस लड़की का हाथ टूटा था, हाँ वही अंजू नाम था। उसी के चक्कर में इनकी दुश्मनी, हाँ उसी की चक्कर में दुश्मनी का आज ये परिणाम है। समझिए कि मामला तो कम से कम 1.5-2 साल पुराना है, लेकिन वही है कि वो मामले को लेकर के आज कल 2 दिन पहले जो है गोली मार दी जाती है। आज ये इस परिवार के बीच में नहीं है। जैसा बताया जा रहा है कि इनके पूरे परिवार के लोग बेचारे बाहर रहते थे। अभी देखो इनके भाई भी आए हैं। समझिए कि मतलब उस भाई पे या जो खात रहना घरे से वह मलिकार रहना, अपन घर द्वार देखत रहना है, सब अपन बाल बच्चा ले कमात खात रहा, भाई भाई में मनता रहा है, अपन एक साथ उठत बैठत रहना, खात पियत रहना है। वह कुल भाई भाई में बहुत प्यार रहा, वही नाते मतलब घरे मुखिया रहने देखत रहना और सब परदेश रहत रहना। समझिए कि सब मिला के यही रहा कि परिवार का ये कहना है कि इतना बड़ा कांड होने के बाद भी अभी तक जिन लोगों ने इतना आपराधिक कृत्य किया है उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई अभी कार्रवाई नहीं हुई है। परिवार बहुत ही समझिए दुखी है कि एक तो इस परिवार का मालिक चला गया और उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई। अगर ऐसे ही हाल होता रहेगा तो कैसे आखिर में कोई आप लोग विश्वास करेगा। तो यही है
मार के भी वो रील बना रहा है। कल 5 बजे शाम को रील पोस्ट की है, उसमें उसने रील खूब गब्बर हनुमान जी बनकर बनाया है, बलशाली। और ये भी लिखा है, सीधे आप देखोगे जाकर उसके इंस्टाग्राम पे, वांटेड वांटेड ही रहूंगा मैं। 302 करके उसने लिखा है, उसको 302 बहुत पसंद है कि वो अब वांटेड ही रहेगा। वांटेड पूरा लिख कर पूरी रील बनाकर अपना शेयर किया है और अपनी सारी सिम बदलकर पूरा परिवार घर से बाहर भाग लिए और कुछ तो जाके थाने में बैठे हैं। और हमारे पास अभी कोई प्रशासन नहीं आया। जो भी आए थे उधर बैठे थे, मतलब कोई भी मंत्री या किसी तरह के कोई विधायक अभी नहीं आए हैं, कोई नहीं आया। और हमारी यही मांग है कि हमारे यहाँ डीएम जी आएंगे या योगी जी आएंगे तभी हम यहाँ से कुछ होगा, नहीं तो बाकी सब बैठे हैं भूखे प्यासे, सब एकदम आंसू सूख गए हैं रो रो के 3 दिन से। किसी की और हिम्मत नहीं है, आप उनको भी देख लो, किसी की हिम्मत और नहीं बची है। लेकिन फिर भी हिम्मत करके हम कहीं नहीं जाने देंगे जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी। हमें न्याय चाहिए। हाँ, समझिए भैया, ये रोता बिलखता परिवार, दर्द से भरा हुआ परिवार, इस मतलब गम में डूबा हुआ परिवार कि जिसका छाया ही जो समझिए कि एक छत्र होता है। परिवार के मुखिया थे, कम से कम इन बेटियां कहीं भी रहती थी, पत्नी भी उनकी, आप बताइए विधवा हो गई, आखिर कौन सहारा इनका होगा। एक पति का जो संबल होता कितनी बड़ी बात होती है। तो ये रहा कि जो भी पुलिस महकमा है, प्रशासन में लोग अगर कार्यवाही नहीं करेंगे तो इस परिवार का विश्वास टूट जाएगा। और मेरा भी निवेदन है कि योगी जारी गवर्नमेंट है, अगर ऐसे ही गोली कांड होते रहेंगे जनता का जो विश्वास है आपसे उठ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।